लगा दूं, चलेगी। सो हमने क्वेश्चन नंबर 31 तक डिस्कस कर लिया था, और उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 32। द मीन ऑफ 10 नंबर्स इज 8। क्या बता रहा है? 10 नंबरों का मीन कितना है? 8। सो व्हाट इज 10? यस, व्हाट इज 10? इट्स 10 numbers. So how can I denote it? It's n. The mean of 10 numbers is 8. So what is 8? X bar. X bar. If an 11th number is included, अगर 11th number include किया गया, इसका मतलब है अब आपके पास total number of observations जो हो गई हैं वो कितनी हो गई हैं? 11. So your n is 11 now. And the mean become 9. और 11 numbers का जो mean है वो अब आपके पास 9 हो गया है। ये आपके पास 11 numbers का mean दिया हुआ है। So what is the value of the 11th number? आपने 11th नंबर की वैल्यू निकालनी है, कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों को जब चैप्टर में शुरू करवाया था तो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने इस तरह से देखे थे। तो सबसे पहले 10 नंबरों का मीन आपको दिया हुआ है। यू नो दैट कि आपकी मीन की डेफिनेशन क्या होती है? दिस इज एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन। और उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से सम फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको एक्स बार की वैल्यू भी दी हुई है विच इज 8, और आपको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी दी हुई है कि जो है वो n 10 है, और 10 नंबर्स का जो मीन है वो आपके पास दिया हुआ है 8। तो समीशन x आपके पास कितना आ जाएगा? विच इज 80। इट मीन्स के आपके पास 10 नंबर्स का जो सम है वो कितना है? 80। इसी तरीके से आप जब आपके पास 11th नंबर इंक्लूड किया गया तो n कितना हो गया आपके पास? 11, और 11 नंबर का मीन कितना हो गया? 9। सो 11 नंबर्स का सम हम यहाँ से निकाल सकते हैं विच इज समीशन x इज इक्वल टू एन एक्स बार। ये उधर चला जाएगा। सो 11 नंबर्स का सम कितना हो जाएगा आपके पास? 99। ये क्लियर हो गया? दोनों चीजें कैसे आई हैं जी? पहले भी आप लोगों ने किया हुआ है कि आप सम फाइंड आउट करते हैं। समीशन x जो है उसकी डेफिनेशन क्या होती है? दैट इज एन एक्स बार। हम उसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यहाँ पे अब आपके पास पहले हमने 10 नंबर्स का सम निकाला जो कि है आपके पास 80, और फिर हमने 11 नंबर्स का सम निकाला, यहाँ 11 और यहाँ 9 डाल के, तो 11 नंबर का सम आ गया 99। अब हमने 11th नंबर फाइंड आउट करना है, तो हम 11 नंबर्स के सम में से 10 नंबर्स के सम को माइनस कर देंगे। व्हाट यू गेट 19। इसका मतलब है जो 11th नंबर आपने इंक्लूड किया था वो कौन सा 11th नंबर था? इट्स 19। क्लियर? जवाब दिया करें बच्चे ताकि मैं जल्दी Yes, जल्दी ma'am. आंसर करूं। सब जो है वो जवाब दिया करें। Yes, जिनके ma'am. इर्द कोई शोर नहीं है तो वो अपने माइक को अनम्यूट कर दें, बिकॉज आई नीड योर रिस्पॉन्स। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 33। शो दैट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स a एंड b इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द अरिथमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। वो कह रहा है कि जो ज्योमेट्रिक मीन है दो नंबर्स का, अब दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? हम क्या करते हैं? हम उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट लेते हैं, और उनका अगर दो नंबर है तो पावर कितनी रेस करेंगे जी? कितनी रेस करेंगे अगर दो नंबर्स हैं? 1/2. यस, 1/2। तो वो कहता है दो नंबर्स का जो ज्योमेट्रिक मीन है, और वो दो नंबर उसने ए और बी ले लिया है, तो वो कहता है शो करें कि जो दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन है वो बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन है किसका? अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का। सो अब यहाँ पे जो दो नंबर्स जिस तरीके से ए और बी दिए हुए हैं, यहाँ पे दो फॉर्मूलाज आ गए हैं, एक अरिथमेटिक मीन और दूसरा हार्मोनिक मीन का ज्योमेट्रिक मीन। तो हम क्या करते हैं? अगर मैंने ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का निकालना है, तो मैं अरिथमेटिक मीन को ज्योमेट्रिक मीन के साथ क्या कर दूंगी? मल्टीप्लाई, और पावर कितनी रेस करूंगी जी? 1/2. 1/2। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि अरिथमेटिक मीन, आखिर दो नंबर अगर ए और बी हैं तो उनका अरिथमेटिक मीन क्या बनेगा? अरिथमेटिक मीन दो नंबर्स का बनेगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ऐसे ही निकालेंगे। अगर दो नंबर एक a और दूसरा b है तो दोनों को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड Yes, करेंगे। ma'am. और हार्मोनिक मीन क्या निकलेगा? हमें पता हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है, अगर हम अनग्रुप से बात करें, n डिवाइडेड बाय समीशन 1/x। ठीक है। सो यहाँ पर अब x की जो वैल्यूज हैं वो दो हैं, एक a है और दूसरी b है। तो यहाँ पर n कितना है? दो नंबर्स हैं, n की जगह क्या आ जाएगा? 2, और 1/x जो सम हो रहा है, तो एक आएगा 1/a प्लस 1/b। तो ये B. आपका फॉर्मूला बन जाएगा हार्मोनिक मीन का, दो नंबर्स का a और b का, और ये आपके अरिथमेटिक मीन का। अब मुझे अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो मैं क्या करूंगी? मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लूंगी। समझ लें, ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है। ठीक है। मैंने ज्योमेट्रिक मीन लेना है, तो मैं इन दो नंबर्स का क्या लूंगी? प्रोडक्ट, और पावर कितनी रेस करूंगी? 1/2, जो कि उसने स्क्वायर रूट ले लिया है।
तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, इसका एलसीएम लेंगे, ये देखिए ये ए बी एलसीएम आ जाएगा। जब आप 1/a और 1/b का एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी टर्म, नीचे ए बी एलसीएम आ जाएगा और ऊपर आपके पास आ जाएगा, देखिए मैं नीचे वाले को सॉल्व कर रही हूँ। सो आप ए बी एलसीएम लेंगे इसका, और ऊपर आ जाएगा आपके पास बी और फिर प्लस आ जाएगा Plus ए। A. ठीक है, सो क्या होगा, ये 2 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो आपको इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये a प्लस बी, ये भी b प्लस ए या a प्लस बी एक ही बात है। यहाँ इसके डिनोमिनेटर में ये जो इसका डिनोमिनेटर एलसीएम के बाद आएगा, न्यूमरेटर्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये जो एलसीएम है ए बी, ये आपका जो आपने लिया ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। व्हाट यू गेट अंडर रूट ए बी। सो आप देखिए जो चीज उसने शो करने के लिए कही थी वो यही कहा था कि शो करें जो ज्योमेट्रिक मीन है टू नंबर्स का, ए बी दो नंबरों का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो बेसिकली अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का ज्योमेट्रिक मीन है। तो हमने शो कर दिया कि जब हमने अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का ज्योमेट्रिक मीन निकाला तो वो दो नंबर्स के ज्योमेट्रिक मीन के इक्वल आ गया है। इज इट क्लियर? Yes. Yes, बाकी भी ma'am. बताएं, सारे क्लियर है ये? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में 3 नंबर का सवाल आपका अक्सर आ जाता है। उसके बाद आप देखें ये आपके बाकी तो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, ये आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखें, इन अ पार्टी ईच चिल्ड्रन वाज asked to state the number of children in his or her family। एक पार्टी में हर बच्चे से पूछा गया कि उनकी फैमिली में कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन है। तो दो बच्चों ने कहा सेड 1 चिल्ड्रन, दो बच्चों ने कहा एक चाइल्ड है, चार बच्चों ने कहा दो दो हैं हम सब, मतलब 2 चिल्ड्रन है हमारी फैमिली में, और 12 बच्चों ने कहा कि हमारी फैमिली में 3 बच्चे हैं। सो अब मैंने क्या किया कि मैंने उसको टैबुलर फॉर्म के अंदर लिख दिया। एक है आपके पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन और दूसरे हैं आपके नंबर ऑफ फैमिलीज। तो आप मुझे बताएं कि दो बच्चों ने अगर कहा है कि एक चाइल्ड है तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 है, और दो चिल्ड्रन ने बोला इट मींस 2 फैमिलीज हैं, दो डिफरेंट फैमिली से बच्चे हैं ना। ठीक है, सो अब इसका मतलब है एक चाइल्ड 2 फैमिलीज के अंदर है। फिर उसके बाद 4 चिल्ड्रन ने कहा कि 2 बच्चे हैं, तो 2 नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो कितनी फैमिलीज में है, 4 फैमिलीज के अंदर है। और 12 चिल्ड्रन ने बोला है कि उनकी फैमिली में कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो 3 है, कितनी फैमिलीज में नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3 है, 12 फैमिलीज में है। इज इट क्लियर? तो ये मैंने डाटा टेबुलर फॉर्म के अंदर लिख लिया जो उसने मुझे वर्ड फॉर्म में बताया था। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, सो अब यहाँ पर सबसे Yes, ma'am. क्या था कि हाउ मेनी फैमिलीज वर एट द पार्टी, कितनी फैमिलीज हैं जी। तो नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी हो गई, 2 थी, 4 है और 12। तो समीशन एफ, ये जो फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ फैमिलीज आपकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है और नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो आपका एक्स वेरिएबल है। तो समीशन एफ जो है वो आपको बताएगा कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इन अ पार्टी कितनी है। तो बेसिकली आपकी पार्टी के अंदर टोटल जो फैमिलीज हैं वो 18 है। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, और फिर सेकंड पार्ट में वो कह रहा है फाइंड द मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। आपने मीन नंबर यानी आपने एक्स बार मीन कैलकुलेट करना है कि कितने मीन नंबर ऑफ चिल्ड्रन है पर फैमिली। तो आपने एफ एक्स का कॉलम जनरेट किया बिकॉज वी नो दैट कि समीशन एक्स बार क्या होता है, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। तो आपने फ्रीक्वेंसी को नंबर ऑफ फैमिलीज को नंबर ऑफ चिल्ड्रन के साथ मल्टीप्लाई किया। तो टोटल जो आपके पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ गए, पहले वाले में 2 आ गए, फिर 8 हो गए टोटल, क्योंकि 2 बच्चों ने कहा था, 4 फैमिलीज ने कहा था 2 2 हैं, तो 8 हो गए टोटल। और 12 फैमिलीज ने कहा था 3 बच्चे हैं उनकी फैमिली में, तो टोटल 36 हो गए। और टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो गए, 46। यानी आपकी पार्टी के अंदर टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 46. 46। और नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी थी, 18। तो आपने 46 को 18 पे डिवाइड किया, व्हाट यू गेट 2.56। क्योंकि मेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन उसने कहा था तो डेफिनेटली चिल्ड्रन कोई पॉइंट्स में तो नहीं हो सकते, तो हमने उसको राउंड ऑफ कर लिया। और हम चूंकि 2.5 बड़ा नंबर था 0.5 से ऑनवर्ड, तो हम इसको कितने ले लेंगे, 3 ले लेंगे। तो बेसिकली जो मेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली, एवरेज जो चिल्ड्रन चल रहा है हर फैमिली में, वो कितना है, 3। 3. ठीक है, इज इट क्लियर? Yes. सबको Yes, क्लियर? ma'am. Yes, ma'am. नहीं है ना बच्चा क्लियर, तो मुझे प्लीज वहीं पे स्टॉप कर दिया करें ताकि मैं उसको वहीं क्लियर कर दूं। तो कोई हेसिटेशन नहीं करनी किसी ने कुछ क्वेश्चन करने में। Question number 36 देखें, 3 teachers of statistics report mean examination grade of 75, 82 and 85 for their classes which consist of 30, 25 and 17। तो ये मेरे ख्याल में मैंने आपको एग्जांपल भी करवाई थी। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ वेटेड मीन। ठीक है, 3 चिल्ड्रन टीचर्स हैं स्टैटिस्टिक्स के और उन्होंने मीन एग्जामिनेशन ग्रेड,
मस्ट रिमेंबर दैट वर्ड को एक्सप्लेन क्या करें, मीन एग्जामिनेशन ग्रेड बताया, इसका मतलब है ये मीन है पहली वाली क्लास का, ठीक है, ये मीन है सेकंड क्लास का, ठीक है, और ये आपका मीन है थर्ड क्लास का, और उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ना वो आपके पास कितने हैं, ये है आपके पास N1, ये आपके पास कितने हैं N2, और ये आपके पास है N3। यहाँ पर उसने जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको वेट्स ले लिया है, और जो उनके मीन वेट्स थे, जो मीन ग्रेड्स थे, उनको उसने एक्स ले लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर आप कंबाइन मीन का फॉर्मूला, क्योंकि उसने मीन ग्रेड फॉर ऑल क्लासेस बताया है, तो दोनों फॉर्मूलाज यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं हम। यहाँ पर अगर हम चाहें तो समीशन एन एक्स बार ओवर समीशन एन वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक सो इट्स बेटर कि आप उसके बजाय आप ये वाला फॉर्मूला, आंसर दोनों से सेम आएगा। यू गेट इट? ठीक है, n कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये n है 35, N1, N2, N3, और चूंकि मीन एग्जामिनेशन ग्रेड दिया है तो दिस इज योर x1 बार, दिस इज योर x2 बार, और दिस इज योर x3 बार। 3 बार। तो ये आपने यहाँ से कंबाइंड मीन x डबल बार कैलकुलेट कर लेना है। तो आप लोग इसको इस तरीके से सॉल्व कर लें, बजाय इसके कि आप इसको वेटेड मीन से करें, आप इसको कंबाइंड मीन से कर लें। क्लियर? उसके बाद आप देखें, द मीन वेज ऑफ 4 men इज ₹150 पर वीक। 4 बंदों की जो मीन वेज है, इसका मतलब है ये क्या चीज दी हुई है, 170 रुपीस। yes. x बार आपको दिया हुआ है, ये आपका 4 लोगों का मीन वेज है एक वीक में, ठीक है, पर वीक। सो n हो गया आपके पास 4, और आपके पास जो मीन है वो x बार। तो क्या आप 4 मेंस का टोटल वेज निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना, 4 मेंस का Yes. टोटल वेज। यस मैम। हम वही फॉर्मूले से समीशन x इज इक्वल टू एन एक्स बार। तो टोटल वेज ऑफ 4 मेन क्या हो गया, हम 4 मेंस को जो मीन वेज है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब है 4 लोगों की जो टोटल वेज है वो कितनी है, 680। व्हाट इज द मीन वेज ऑफ द फर्दर 6 मेन? हमने मजीद 6 लोगों की मीन वेज बतानी है। अगर मीन वेज 10 मेंस का 200 है, तो हम पहले क्या करेंगे, हमारे पास अब 10 लोग हो गए हैं, 4 के बजाय कितने हो गए, 10, और 10 लोगों का जो मीन वेज है वो 200 है। तो क्या मैं 10 लोगों का टोटल वेज निकाल सकती हूँ? निकाल सकती हूँ, जिस तरीके से मैंने 4 लोगों का टोटल वेज निकाला था। तो टोटल वेज 10 लोगों का क्या हो जाएगा, हम 10 को 200 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2000। इसका मतलब है 10 लोगों का टोटल वेज 2000 है, 4 लोगों का टोटल वेज 680 है। तो अब मैं सबसे पहले क्या निकालूंगी, सबसे पहले मैं टोटल वेज 6 लोगों का निकालूंगी। मैं 10 लोगों के टोटल वेज में से 4 लोगों के टोटल वेज को माइनस कर दूंगी। कितना आ गया, 1320। इसका मतलब है 6 लोगों का जो टोटल वेज है वो कितना है, 1320। अब यहाँ पे उसने टोटल वेज नहीं बल्कि मीन वेज निकालने के लिए कहा था फर्दर 6 मेंस का, जो कि उसमें ऐड किए थे उसने 4 के अंदर। तो मैं क्या करूंगी, टोटल वेज मेरे पास आ गया है, और ये 6 लोगों का टोटल वेज है। तो मीन वेज 6 लोगों का क्या होगा कि सम को मैं 6 के ऊपर क्या कर दूंगी, डिवाइड। तो 6 लोगों का जो मीन वेज है वो कितना आ गया, 220। इज इट क्लियर? यस। तो क्वेश्चंस को आप लोगों ने अब खुद सॉल्व करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 देखें। फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज 40.5, मीडियन इज 36, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ मॉड यूजिंग द एम्पिरिकल रिलेशनशिप। तो कल मैंने एम्पिरिकल रिलेशनशिप आपको कराया था मीन, मीडियन एंड मॉड में, ये फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो आप यहाँ पे वैल्यूज को डालें और यहाँ से मॉड को कैलकुलेट कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 39। ये भी एग्जांपल मैं आपको करवा चुकी हूँ, आई होप सो कि आप लोगों को याद होगी, तो मैं मजीद इसके ऊपर टाइम अब स्पेंड नहीं कर रही। ये वही क्वेश्चन है आपका जिसके अंदर आपकी इनकरेक्ट वैल्यू रिकॉर्ड हो गई थी। तो हमने पहले सम निकाला था और सम के अंदर से इनकरेक्ट वैल्यू को माइनस कर दिया था और करेक्टेड वैल्यू को ऐड कर दिया था, और करेक्टेड सम निकाल दिया था। जब करेक्टेड सम आ गया था तो फिर हमने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि जो एक माइनस की और एक ही ऐड कर दी, तो टोटल 15 ही रही थी। फिर उसके बाद हमने करेक्टेड मीन कैसे निकाला था कि करेक्टेड सम को 15 के ऊपर क्या कर दिया था, डिवाइड, तो हमारे पास करेक्टेड मीन आ गया था। उसके बाद अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40। इफ 10 ऑब्जर्वेशन, आपके पास 10 ऑब्जर्वेशन है, इसका मतलब है यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये मेरा n है, और उसके साथ साथ मुझे सम दिया हुआ है कि समीशन x माइनस 23। मैंने डेविएशंस ली हैं। मैंने डेविएशन किससे ली है, मैंने डेविएशन 23 से ली है। इसका मतलब है ये क्या वैल्यू है, दिस इज योर a।
ठीक है, तो समीशन x माइनस ए आपके पास कितना आ गया 17। इसका मतलब है समीशन x माइनस ए, ये क्या चीज दी हुई है, समीशन डी। आपको ये क्या दिया हुआ है, D. समीशन डी। और डी की डेफिनेशन क्या है, x माइनस X 23। X minus 8. और इसका मतलब है x माइनस 23 का क्या मतलब है कि ये जो 23 जिससे आपने माइनस किया ये a की वैल्यू है। तो समीशन d आपको दिया हुआ है 17, n आपको दिया हुआ है 10 और a की वैल्यू आपको दी हुई है 23। आपने मीन निकालना है, तो अब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, शॉर्ट मेथड वाला, x बार a प्लस समीशन d ओवर n। a भी दिया हुआ है, समीशन d भी आपको दिया हुआ है, ये माइनस 17 है, यहाँ पे स्किप हुआ हुआ है। सो समीशन d की जगह क्या आ गया, माइनस 17, नीचे n कितना आ गया 10। आपने इसको सिंप्लीफाई किया और आपके पास मीन की वैल्यू निकल आई 21.3। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो क्वेश्चन इस तरह से भी दिया जा सकता है, आपको उनको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। उसने यहाँ चाहता तो आपको समीशन डी डायरेक्टली दे सकता था कि जी मेरी समीशन डी की वैल्यू जो है वो माइनस 17 है, और आपको अलहदा से ए, इस तरह के भी सवाल हैं आपको दिए हुए हैं, ए की वैल्यू भी दी हुई है, लेकिन बजाय इसके कि वो आपको इस तरह देता, उसने यहाँ डेविएशन आपको समीशन एक्स माइनस डी की जगह एक्स माइनस 23 दे दिया, ए अलहदा से नहीं दिया। अब आपने खुद निकालना है कि ये मेरा ए है और ये समीशन डी की वैल्यू है। ठीक है, Okay, ma'am. ये आगे डेफिनेशंस आ गई हैं हार्मोनिक मीन की, अब आप खुद करेंगे। अब देखिए ये सवाल भी उसी तरह शॉर्ट मेथड का है, लेकिन अब उसने ये वर्ड प्रॉब्लम के तौर पे दे दिया है, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ 15 वैल्यूज। इसका मतलब है सम किसका, डेविएशंस का सम ऑफ 15 वैल्यूज, 15 वैल्यूज की डेविएशन का सम। ठीक है, इसका मतलब है n, 15 कितना है, क्या है n। ठीक है, और देखिए सम ऑफ डेविएशंस ऑफ 15 वैल्यूज फ्रॉम 20, व्हाट इज 20, A. ए, क्योंकि देखिए सम 15 वैल्यूज की डेविएशंस का सम फ्रॉम 20 से जो लिया गया है इस 45, वो क्या है 45। इसका मतलब है जो डेविएशंस ली गई हैं वो फ्रॉम 20 से ली गई हैं, इट मींस 20 इज ए। ठीक है, और 45 क्या है आपका उन डेविएशंस का सम। इसका मतलब है कि समीशन डी कितना है आपके पास 45. 45। तो क्वेश्चन को समझ के करना है। बाज औकात स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ए 45 ले लेते हैं, 20 को समीशन डी ले लेते हैं, या 15 को ए ले लेते हैं। आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, सम ऑफ डेविएशन ऑफ 15 वैल्यूज, 15 वैल्यूज तो डेफिनेटली ये तो एन हो गया, फ्रॉम 20 से ली गई हैं, इट मींस दिस इज ए इज 25, तो सम ऑफ डेविएशन इज 45। तो इसका मतलब है ये समीशन डी है आपके पास 45। फॉर्मूला लगाएं, आपके पास a प्लस समीशन b ओवर n का है, a is 20, समीशन d is 45, n is 15, simplify it, you get the formula value of mean। ठीक है, क्लियर। उसके बाद ये अगेन डेफिनेशंस आ गई हैं, आपके पास मॉड की डेफिनेशन आ गई है, ये सारे आपके कैलकुलेटिंग मीन ये सब आप कर लेंगे। मैं इस पे आ जाती हूँ क्वेश्चन नंबर 45 पे। द मीन ऑफ 3 ग्रुप्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ 10 वैल्यूज आर 10, 20 एंड 30। 3 ग्रुप्स का मीन, आपके पास 3 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। ठीक है, ईच कंटेनिंग 10 वैल्यूज, इसका मतलब है हर ग्रुप में कितनी वैल्यूज हैं 10। इसका मतलब है n1 भी आपके पास कितना है 10. n2 भी कितना है 10. और n3 भी कितना है 10। और ये क्या चीज गिवन है, देखिए क्वेश्चन को पढ़े यहाँ से, मीन ऑफ 3 ग्रुप्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ 10 वैल्यूज आर। इसका मतलब है ये जो चीज गिवन है ये आपकी मीन्स गिवन है 3 ग्रुप्स के। पहले वाले ग्रुप का मीन 10 है, यानी x1 बार इज 10, सेकेंड ग्रुप का मीन है x2 बार, और थर्ड ग्रुप का मीन है x3 बार। ठीक है, तो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है। अक्सर औकात स्टूडेंट इसको n1, n2, n3 ले लेते हैं, इस तरह नहीं करना, क्वेश्चन को रीड करना है। मीन ऑफ 3 ग्रुप्स ईच कंटेनिंग 10 वैल्यूज। ठीक है, n1, n2, n3 10 हो गया, और ये मीन्स हो गए। फाइंड द मीन ऑफ ऑल द 30 वैल्यूज, तो हमने कंबाइंड मीन निकालना है तमाम 30 वैल्यूज का। टोटल वैल्यूज आपके पास 30 है, तो हम कंबाइंड मीन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है, इफ मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स आर दिस एंड दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ द हार्मोनिक मीन। तो जिस तरीके से लास्ट मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था जिसमें हमने ए और बी लिया था, उसी तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। 2 इक्वेशंस बनेंगी, मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर। अब हम खुद से अज्यूम कर लेते हैं, लेट द 2 नंबर्स आर ए एंड बी।
ठीक है, आप चाहें तो वो दो नंबर्स x और y भी ले सकते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है, क्योंकि फॉर्मूला जो है ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसके अंदर भी b का और a b ये सब इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, तो बाजू का स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन सो यू कैन वर्क विद x एंड y। तो लेट्स सपोज अगर दो नंबर्स x और y हैं और उनका मीन और ज्योमेट्रिक मीन क्या है 20 एंड 16, तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू 20, और ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, अंडर रूट एक्स वाई इज इक्वल टू 16। गॉट इट और नॉट, या मैं ए बी के साथ ही काम करूं? मैम समझ ए आ बी रही के है? साथ। ओके, सो अब यहाँ पर आपके पास दो नंबर्स अगर मैं ले लेती हूँ ए और बी, तो अरिथमेटिक मीन बनेगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आपको दी हुई है, a प्लस बी इज इक्वल टू 40। ये इक्वेशन 1 हो गई आपके पास। दूसरी चीज आपको क्या गिवन है कि जो दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन है, तो इट मींस ए बी की पावर 1/2, जो कि आपको दी हुई है 16। यहाँ से पावर 2 को खत्म करने के लिए दोनों साइडों पे मैं स्क्वायर लूंगी, तो आपके पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी 256, या आपके पास इक्वेशन 2 आ गई है। इसके बाद मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, इन्होंने डायरेक्टली आपको ए और बी की वैल्यूज दी हुई है, आपने इस तक डायरेक्टली नहीं जाना, ठीक है, रट्टा नहीं लगाना कि यहाँ से अक्सर स्टूडेंट ए और बी डायरेक्टली लिख देते हैं। यू हैव टू सॉल्व इट, आपने इसको सॉल्व करना है। दो इक्वेशंस हैं, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। यहाँ से बेशक ए की वैल्यू निकाल लें या यहाँ से ए की निकाल लें और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू को निकालती हूँ तो ए की वैल्यू आपके पास बनेगी, ये बी दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, व्हाट यू गेट 256 डिवाइडेड बाय बी। गॉट इट? या बल्कि इस तरह कर लेते हैं, ये हुआ मैंने यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूं तो क्या निकलेगी, 40 माइनस बी, ठीक है, ओके। यस मैम। और फिर उसके बाद इस इक्वेशन के अंदर जो कि 256 ए बी है, इसमें a की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, विच इज 40 माइनस बी। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 40b माइनस बी स्क्वायर। इसको उठा के आप इधर ले आए तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 256 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो आपके पास दो आएंगी, ये a की वैल्यू है, a की वैल्यू क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई हुई भी है 1। b की वैल्यू क्या है हम कंसिडर करेंगे, विच इज 40 माइनस 40, क्योंकि नेगेटिव साइन हमने लेना होता है साथ में। और आपके पास c की वैल्यू कितनी है, 256, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, या a की वैल्यू जो है वो -40 है, b की वैल्यू -40 है, नेगेटिव साइन आपने लेना है साथ में। और यहाँ पे भी माइनस बाहर है और ब्रैकेट के अंदर फिर माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको आपने सॉल्व करना है, यहाँ से b की दो वैल्यूज जो है वो निकलेंगी। जब आपकी b की दो वैल्यूज निकल आएंगी तो आपने उस पहले b की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देना है यहाँ पे, तो आपके a की वैल्यू निकल आएगी। फिर आप दूसरी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें b की वैल्यू को और फिर a निकल आएगा, तो वो दोनों ऑल्टरनेटिवली निकलेंगी। जब आप b की वैल्यू को 32 डालेंगे तो a 8 निकल आएगा, जब आप b की वैल्यू को 8 डालेंगे तो a 32 निकल आएगा। तो ये दो वैल्यूज आपकी निकल आएंगी, आपने इस तरह से काम करना है, ओके। उसके बाद आपकी ए और बी की वैल्यूज जब निकल आए तो आपने निकालनी है हार्मोनिक मीन की वैल्यू। तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय 1/a प्लस 1/b। अभी पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर दो ऑब्जर्वेशन हो तो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ये बनता है। फिर आपने ए और बी की वैल्यूज को डाल के इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, यहाँ मजीद इसको सिंप्लीफाई कर ले और हार्मोनिक मीन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें। जी, इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो ये Yes, अब ma'am. आप लोगों ने करना है और मुझे इसको व्हाट्सएप जो है वो करना है, ठीक है, सॉल्व करके ग्रुप में शेयर करना है, ओके। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 47। इसके ऊपर मैं बाद में आती हूँ क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है, मैं चाह रही हूँ एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। इसके बाद प्रॉपर्टीज है आपकी अरिथमेटिक मीन की, ये चारों प्रॉपर्टीज हैं, आपको लिखने के लिए आ सकती हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इसका जो है सिर्फ सिंबॉलिकली याद नहीं रखना, अगर आप खाली ये लिख लेंगे तो डेफिनेटली आपके नंबर कम मिलेंगे। यू हैव टू राइट इट इन अ सिंबॉलिकली और इन अ वर्ड बोथ फॉर्म। सम ऑफ डेविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन इज 0, और फिर सिंबॉलिकली शो करें, बेशक ये वाला शो कर दें, जरूरी नहीं कि ये भी करें। फिर इसी तरह ये भी लिखें और फॉर्मूला लिखें। फिर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम any value is minimum if and only if a is equal to x bar, और अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड स्केल। तो ये सारी प्रॉपर्टीज मैं आपको करवा चुकी हूँ, आपने ये करना है। ज्योमेट्रिक मीन के डिसएडवांटेजेस हैं,
अगर कोई भी डाटा आपको याद होना चाहिए, डाटा में कोई चीज नेगेटिव आ जाए तो आप उसको कंप्यूट नहीं कर सकते। अगर आपके डाटा में कोई जीरो आ जाता है तो ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकल सकता। ये इसके जो है वो डिसएडवांटेज है। आप इसको और फिर इसको इट्स नॉट इजी टू कैलकुलेट और सिंपल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये इसके कुछ डिसएडवांटेज है। बाज़ औक़ात एमसीक्यूज में भी आ जाता है आप लोगों का कि आपको डाटा दिया हुआ होता है और उसमें कोई वैल्यू जीरो आ जाती है या डाटा की कोई वैल्यू नेगेटिव हो जाती है और वो कहेगा कि आपने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, तो आप इस डाटा का ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल सकते जिस डाटा के अंदर जीरो या नेगेटिव वैल्यू आ जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 है, कैलकुलेट मीन इफ n इज 10 एंड ये क्या दिया हुआ है, समीशन u आपको दिया हुआ है, या आपको समीशन u दिया हुआ है, यहाँ पे आपको h दिया हुआ है विच इज 2 और d जो है वो x माइनस 50 दिया हुआ है। तो इसका मतलब है 50 क्या हो गया, दिस इज योर a, ठीक है, और n इज, तो हमारे पास जो मीन का फॉर्मूला है वो a प्लस समीशन u ओवर n ओवर मल्टीप्लाई बाय h। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका, ये अनग्रुप डेटा का है, a प्लस ये कोडिंग मेथड वाला है, a प्लस समीशन u, नजर आ रहा है सबको? Yes, ma'am. समीशन u ओवर n मल्टीप्लाई बाय h। तो बस आप इसमें फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें और यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, फिर उसके बाद वो कहता है कि इफ द वैल्यू ऑफ Q2 और क्या है ये D5 है, ठीक है, और P50, Q2, D5, P50 are equal to this, find the median। तो डेफिनेटली मीडियन भी वही होगा जो Q2 है, Q2, D5, P50 एंड मीडियन। ठीक है, दे आर ऑल शो द सेंटर, सो मीडियन भी यही होगा जो बाकियों का है। ये भी आपका एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। उसके बाद आ जाए इफ मीन इज दिस, मीडियन इज दिस, मॉड, तो इंपेरिकल रिलेशनशिप आप लोगों ने निकाल लेना है। डेफिनेटली दोनों सेम नहीं है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ही हमने देखा था कि मीन, मीडियन, मॉड इक्वल होते हैं। अगर ये मीन अलहदा दिया हुआ है, मीडियन आपको अलहदा दिया हुआ है, डिफरेंट दिया हुआ है, और मॉड निकालने के लिए कह रहा है, यहाँ उसने कोई वर्ड यूज नहीं किया कि ये स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वी नो दैट कि स्क्यूड है तभी मीन और मीडियन इक्वल नहीं आ रहे, तो हम मॉड का इंपेरिकल रिलेशनशिप का फॉर्मूला लगा के यहाँ से निकाल लेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 53 देखें, एल दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, यू जस्ट हैव टू अप्लाई द मीडियन फॉर्मूला और उसको सब्स्टिट्यूट करके मीडियन आप निकाल लेंगे। उसके बाद ये भी देखें आपके पास इन अ सिंगल पीक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सिंगल पीक का मतलब कि एक ही पीक है और सिमेट्रिकल है, मीन की वैल्यू भी 5 है, मीडियन की वैल्यू भी 5 है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मॉड। तो इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन वी नो दैट ऑल मीन, मीडियन एंड मॉड कोइंसाइड, एक ही जगह पे है, तो वही मॉड की वैल्यू भी 5 होगी। इन अ स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, अब डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड हो गई है, मॉड 15 है, मीन दिस है, मीडियन आप निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि जरूरी नहीं कि मॉड ही निकालने के लिए आए। देखिए ये रिलेशनशिप है जरूर हमारे पास, लेकिन इन तीन में से कोई सी भी दो चीजें अगर आपको दी जाए तो तीसरी चीज आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, उसने आपको मीडियन निकालने के लिए बोल दिया, मॉड दे दिया, मीन दे दिया, तो आप इसको फॉर्मूले को अकॉर्डिंग टू योर वे ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। हम क्या करेंगे, 2 मीन को उठा के उधर ले जाएंगे, ये मॉड में प्लस हो जाएगा, और 3 को नीचे ले जाकर डिवाइड कर देंगे, तो मीडियन आपका एक साइड पर हो जाएगा और बाकी सारी टर्म्स दूसरी साइड पे चली जाएंगी। इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली दूसरे वाले फॉर्मूले से निकल आएगा। आपने जो फॉर्मूला याद रखना है वो ये वाला है, और अकॉर्डिंग टू दैट आप अपने वे में जो चाहिए आपको, मीडियन निकालना है तो मीडियन के अकॉर्डिंग उसको ट्रांसफॉर्म कर लें, मीन चाहिए तो मीन के अबाउट इसको ट्रांसफॉर्म कर लें। ठीक है, उसके बाद आप देखिए आपको x बार की वैल्यू दी हुई है, आपको y का रिलेशनशिप दिया हुआ इन टर्म ऑफ x, ठीक है, और आपने y बार, इट्स नॉट y1 बार, इट्स सिंपली y बार आपने निकालना है। सो मैंने आपको प्रॉपर्टी करवाई है जिसमें इफ y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x देन y बार इज इक्वल टू 50 माइनस 5x बार। यस, दो आपने अपने जो कैलकुलेटर है ना वो दूसरे वैल्यू छोड़। अच्छा, तो y बार इज इक्वल टू 50 माइनस 5x बार, ये रिलेशनशिप बनेगा, और x बार की वैल्यू आपको दी हुई है, आपने सिंपली x बार की जगह वैल्यू डाल दी और आपने यहाँ से y बार की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। सो इट्स वेरी सिंपल, समझ आ गया सबको? यस मैम। ओके, उसके बाद आप देखें आपके पास क्या दिया हुआ है, ये बिल्कुल उसी तरह से जो मैंने शुरू में आपको एग्जांपल्स करवाई थी। सम ऑफ 15 वैल्यूज इज 300, 15 वैल्यूज का सम कितना दिया हुआ है, 300। ठीक है, इट मींस कि n इज 15 एंड व्हाट इज दिस 300, क्या चीज है ये? x बार। नो, ये आप लोगों को मैंने टेस्ट में दिया था कि उसको आपने रीड करना है, सम ऑफ 15 वैल्यूज, 15 वैल्यूज का सम है जी, इट्स नॉट x बार, इट्स समेशन x।
ओके, एंड बाय एडिशन ऑफ 2 more Yes, ma'am. वैल्यूज, और 2 वैल्यूज को सम करने पे, यानी अब आपका n कितना हो गया जब आप 2 वैल्यूज ऐड करेंगे, पहले 15 थी, अब कितना हो गया 17. 17, and it become 360. What is 360? Submission X. Yes, 17 वैल्यूज का सम। ये 15 वैल्यूज का सम है, ये 17 वैल्यूज का सम है। फाइंड द न्यू वैल्यू इफ द रेशियो बिटवीन देम इज 1:4। तो आप पहले जो क्वेश्चन थे उसमें मीन दिया होता था तो हम सम निकालते थे, यहाँ आपने कुछ भी नहीं करना। आपको 15 वैल्यूज का सम भी दिया हुआ है और 17 वैल्यूज का सम भी दिया हुआ है। आपने 17 वैल्यूज के सम में से 15 वैल्यूज के सम को क्या कर देना है, माइनस। Minus. तो 60 आ गया। इट मींस कि जो 2 वैल्यूज आपने ऐड की हैं उनका सम कितना है, 60। ओके, 2 वैल्यूज का सम कितना है आपका 60, और उनके दरमियान रेशियो कितनी है 1:4। तो जिस तरह से हम निकालते हैं 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो कितना हो गया 5, मल्टीप्लाई बाय जो डिफरेंस है वो कितना है 60। 60. ठीक है, ये पहली वैल्यू निकल आएगी, और 4 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 60 करके आपकी सेकंड वैल्यू निकल आएगी। तो पहली वैल्यू जो आपके पास निकल रही है वो निकल रही है 12 इसको सॉल्व करने से, और इसको सॉल्व करने से आपके पास निकल रही है 48। तो 12 प्लस 48 कितना हो गया 60। इज इट क्लियर? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है ध्यान से कि अगर आपको मीन दिया हुआ है तो सम निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, अगर सम दिया हुआ है तो हमें कोई दोबारा करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली सम्स को माइनस कर देंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 59, अ गिवन स्टॉक वाज परचेज्ड एट अ गिवन प्राइस एट वेरियस आइटम्स। अब देखिए 20 शेयर्स एट ₹8.20 अ शेयर। 20 शेयर खरीदे गए और हर शेयर की जो प्राइस है वो कितनी है 820। 100 शेयर्स खरीदे गए और हर शेयर की प्राइस कितनी है 10.90। 50 शेयर्स खरीदे गए और हर शेयर की प्राइस 9.40। 200 शेयर्स खरीदे गए और हर शेयर की प्राइस कितनी है 7.80। तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्या मैं इन 20 शेयर्स का सम निकाल सकती हूँ? Yes, ma'am. निकाल सकते हैं ना। 20 शेयर खरीदे गए और एक शेयर की कीमत 8.20 है, तो मैं 20 को 8.20 के साथ जब मल्टीप्लाई करूंगी तो 20 शेयर्स का सम निकल आएगा, टोटल निकल आएगा। ठीक है, 164। इसी तरीके से जब 100 शेयर्स हैं और एक शेयर 10.90 शेयर रुपीस का खरीदा है, तो मैं 100 को 10.90 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो टोटल शेयर निकल आएगा 100 शेयर्स का। ठीक है, गॉट इट? Yes, ma'am. 9.40 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 50 शेयर्स का सम निकल आएगा। और इसी तरीके से जब मैं 200 को 7.80 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो 200 शेयर्स का सम निकल आएगा। अब उसने क्या कहा है, फाइंड द मीन कॉस्ट पर शेयर। तो अब हमारे पास तमाम शेयर्स का सम आ चुका है। इट मींस यू हैव n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार n3 x3 बार एंड n4 x4 बार। ये सारे सम्स आपके निकल चुके हैं। पहले वाले 20 शेयर्स का सम, फिर नेक्स्ट शेयर्स का सम, ये सारे सम्स को हम दोबारा सम करेंगे और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर डिवाइड कर देंगे। यू गेट द कंबाइंड मीन। बेसिकली यहाँ पे कंबाइंड मीन ही निकालना था आपने तमाम शेयर्स को कंबाइन करके। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, उसके बाद है मीन ऑफ 3 ग्रुप्स ईच कंटेनिंग 15 वैल्यूज। आपके पास अगेन देखें उसी तरह हर ग्रुप है, हर ग्रुप में कितनी वैल्यूज हैं 15। इट मींस n1 n2 n3 दे आर ऑल इक्वल टू 15, और हर ग्रुप का अलग-अलग आपको मीन दिया हुआ है एंड x1 बार x2 बार x3 बार। आपने ऑल 45 वैल्यूज, 45 हो गई ना, 15 प्लस 15 प्लस 15 टोटल वैल्यूज कितनी हो गई 45, और आपने यहाँ कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगा दिया। जी बच्चे, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. बाकी आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी बेटे आप लोगों को समझ आ रही है ना? Yes, ma'am. ओके, अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 61, फाइंड द 2 नंबर्स हुज अरिथमेटिक मीन इज 5 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 4। अगेन उसी तरह का सवाल आ गया है। लेट द 2 नंबर्स आर a एंड b, अरिथमेटिक मीन a प्लस b डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से a प्लस b इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, और ज्योमेट्रिक मीन अंडर रूट ab। तो ab की वैल्यू 16 आ गई। अगेन 2 इक्वेशंस, उनको उसी तरीके से एक इक्वेशन में से a की वैल्यू को डालें, दूसरे में सब्स्टिट्यूट करें। यहाँ देखिए उसने सारा सॉल्व कर दिया आपके लिए, इसी तरह आप इसको सॉल्व करेंगे।
ठीक है। यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही थी तो उसने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया बल्कि उसको फैक्टराइज कर दिया है। आप फैक्टराइजेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी प्रोडक्ट लेके 16b स्क्वायर आना चाहिए और एड एंड सब्ट्रैक्ट करके आपका माइनस 10b, तो 10b को उसने इस तरह लिख लिया माइनस 2b माइनस 8b, दो फैक्टर्स बन गए, एक b माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और b माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b की वैल्यू जो है वो एक आपकी माइनस 2 आ गई है और b की वैल्यू आपके पास 8 आ गई है। ठीक है। सो यहाँ पर आपने क्या करना है, b की वैल्यू को आप पहले 2 डाल दें। ठीक है, यहाँ 2 है तो आप b की वैल्यू को जब आप जो है 2 डालेंगे तो a की वैल्यू 8 निकल आएगी। जब आप b की वैल्यू को 8 डालेंगे तो a की वैल्यू 2 निकल आएगी। ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में आपका जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो दो नंबर्स कौन से हैं, एक 2 है और दूसरा 8 है। सो अब आपका टाइम जो है वो लेस देन 1 मिनट रह गया है। आप लोगों ने इसका तकरीबन आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट है, एक क्वेश्चन रह गया, आई विल डिस्कस इट टुमारो। सो आप लोगों ने ये तमाम क्वेश्चन खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, ओके मैम। ओके मैम। मैं ये रिकॉर्डिंग आपको शेयर कर दूंगी। आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चन Okay, मुझे ma'am. चाहिए आप लोगों के सॉल्व हुए हुए। ठीक है, चलें, ओके, अल्लाह हाफिज। हानिया अटेंडेंस शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।